तुम लहलहाती हरी भरी धरती मेरी, तुम पर ओजोन की परत सा ढक जाऊं, पराबैंगनी किरणों सी तुम पर पड़ती, जीवन की परेशानियों से तुम्हें बचाऊं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि हमारे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही में हमारी पृथ्वी और हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम बात करेंगे विश्व ओजोन दिवस की। विश्व ओजोन दिवस, अब यहाँ पर विश्व ओजोन दिवस की बात हो रही है, अर्थात हम ओजोन परत की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल पाया जाता है और वायुमंडल में विभिन्न परतें पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहली परत है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद समतापमंडल पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो दूसरा मंडल पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, इसी के ऊपरी भाग में पाई जाती है ओजोन परत, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने का कार्य करती है। तो यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पर मैंने पृथ्वी बनाया है और पृथ्वी के ऊपर अम्ब्रेला बनाया है, और ये अम्ब्रेला किसका काम कर रहा है? ओजोन परत का काम कर रहा है। और यहाँ हमने सूर्य बनाया है और सूर्य से ये यूवी रेज या हम कहें पराबैंगनी किरणें जो हानिकारक होती हैं, ये हमारी पृथ्वी को ओर आती हैं और यह ओजोन परत जो अम्ब्रेला है यह इन्हें रोकने का काम करता है। जिस प्रकार अम्ब्रेला हमें बारिश से बचाता है, उसी प्रकार ये जो ओजोन परत है जिसे हमने छाते के रूप में बनाया है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी तक नहीं आने देता है। अब हम बात करें, ये जो ओजोन परत है, यह ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ओजोन का परत का क्षरण किससे हो रहा है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन फ्रिज और रेफ्रिजरेटर आदि से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है। तो हम लोग बात करें कि यह जो ओजोन परत में नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है, अगर इस क्षति को ना रोका गया तो एक दिन हमारी पृथ्वी का नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा ये जो अल्ट्रावायलेट रेसेस हैं जब ये मनुष्य की त्वचा पर पड़ती हैं तो त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देती हैं, और पौधों पर पड़ती हैं तो उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है, अर्थात पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। और यही अगर जानवरों की बात करें तो उन्हें अंधेपन आदि का शिकार होता है। तो यहाँ पर बहुत आवश्यक हो गया है कि हमें इस ओजोन परत का संरक्षण करना है। तो इससे रिगार्डिंग जो महत्वपूर्ण विषय बनते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समतापमंडल में ही पाई जाती है, और कहीं कहीं से ओजोन मंडल भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें ओजोन छिद्र, तो 1985 में जोसेफ फॉरमैन नाम के वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर क्या पाया? एक ओजोन छिद्र बनाया। उन्होंने इस ओजोन छिद्र के बारे में जानकारी दी। हम बात करें तो ओजोन छिद्र को नापने की जो इकाई है उसे डॉप्सन बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एग्जाम में ही पूछा जाता है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत के संरक्षण को रोकने के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? तो बहुत महत्वपूर्ण है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में कनाडा में आयोजित हुआ, जिसमें कई देशों ने मिलकर इस पर सिग्नेचर किया कि हमें क्या करना है? मिलकर इस ओजोन परत के संरक्षण को रोकना है। हम बात करें तो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निर्धारण किया गया कि हम इसको कम करेंगे, और साथ ही में फिर आगे चल के बात करें तो पहली बार यह विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो 16 सितंबर 1995 में सर्वप्रथम मनाया गया था, जब यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। हम बात करें तो इस वर्ष सितंबर माह चल रहा है, और आज 17 सितंबर है, कल 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, और जिसकी एक थीम का निर्धारण किया गया। तो इसकी थीम क्या थी? थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। @35 क्यों? क्योंकि 87 में हुआ था, और हम बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 35 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 यानी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करना। बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो हमें क्या करना है? इस ओजोन परत के संरक्षण को रोकना है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो हमारी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। कहा गया है
यदि प्रदूषण करके ओजोन परत को हानि पहुंचाएंगे तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से हम नहीं बच पाएंगे। इसीलिए हमें पर्यावरण को बचाना है, इस पृथ्वी को बचाना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।